Hello student, welcome back to our YouTube channel NEET Academy. I am Dr. दिलीप कुमार। तो कल हमने बात की थी डाइजेशन की। डाइजेशन के बारे में बताया था क्या क्या डाइजेशन में होता है। डाइजेशन होता क्या है एक्चुअल में, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में बदल देना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, कुछ एंजाइम के जो द्वारा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल फूड सब्सटेंस में बदलना। ठीक है, और एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस में बदलना जिसे हमारी सेल्स एब्जॉर्ब कर सकती हो। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की फॉर्म बताई थी, सिंपल की फॉर्म बताई थी। फिर न्यूट्रिशन बताया था। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है ये बताया था, ऑटोट्रोप और हेटरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप दो टाइप के होते हैं, फोटोट्रोप्स और कीमोऑटोट्रोप्स। फिर बताया था हेटरोट्रोप्स में होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोबायोटिक और सैप्रोबायोटिक बताए थे दो प्रकार के होते हैं, सैप्रोफिटिक और सैप्रोजोइक। ये थोड़ा देख लेना, सैप्रोजोइक बोलते हैं इसे। और पैरासिटिक मैंने बताया था, पैरासाइट दो प्रकार के होते हैं, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जैसे जो बाहर की सरफेस पर हमारे रहते हैं, जैसे लीच। और एंडोपैरासाइट जो होता है एस्केरिस, प्लाज्मोडियम और फ्लैटवर्म, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन में रहते हैं, जैसे इंटेस्टाइन में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था ये कि आरएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर कैसी कैसी होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा हमने देखा था। ठीक है, तो आरएनए हमने बताया था कि आरएनए और डीएनए में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, जो पेंटोस शुगर की जो सेकंड कार्बन चेन होती है, कार्बन होता है, उस पर अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और अगर उसमें से एक ऑक्सीजन सेकंड पोजीशन से हटा देते हैं तो बन जाता है डीएनए। ठीक है, ये पोजीशन बताई थी, सेकंड पोजीशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स में बताया था तीनों प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में ये एब्सेंट होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस, पेंटोस शुगर सेम रहते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को सैकराइड्स बोलते हैं। फिर मोनो, डाई, ट्राई और पॉली सबको बता देता है। इसमें ये ओलिगोसैकराइड्स इंपॉर्टेंट होता है, मैंने बताया था। ठीक है, उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम बताए थे, माल्टोज का माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और अल्फा डेक्सट्रिन। इसमें लैक्टोज को इम्पोर्टेंट बताया था। ठीक है, लैक्टोज इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद मैंने बताया था, थोड़ा सा रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ ताकि कल की चीज़ें पता रहें, या जो नए बच्चे देख रहे हैं उन्हें थोड़ा याद रहे। उसके बाद प्रोटीन को पेप्टाइड बोलते हैं, डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज होता है। ठीक है, और अमीनो एसिड्स का जो फॉर्मूला ये होता है, अगर दो अमीनो एसिड्स में से एक H2 का मॉलिक्यूल निकाल दिया, डिहाइड्रेशन जिसे बोलते हैं, वो कर दिया जाए तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। COH ग्रुप जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा गया है। ठीक है, कि पेप्टाइड बॉन्ड ये स्ट्रक्चर दे देता है और पूछ लेता है कि बताइए कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, पेप्टाइड भी दो प्रकार के होते हैं, एक्सोपेप्टाइड और एंडोपेप्टाइड्स। ठीक है, एक्सोपेप्टाइड जो टर्मिनल से कट करता है वो एक्सोपेप्टाइडेज होता है, और जो मिडिल से कट करता है वो एंडोपेप्टाइडेज होता है। एक्सोपेप्टाइडेज टर्मिनल से और एंडोपेप्टाइड मिडिल से कट करता है। उसके बाद हमने फैट को लिपिड भी बोलते हैं, डाइजेस्टिंग एंजाइम लाइपेज होता है। वही सिंपल, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलना बाय द लाइपेज। ठीक है, और मैंने एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी कि 3 फैटी एसिड और 1 ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बनता है फैट के डिकम्पोजिशन से, फैट के टूटने से। ठीक है, बाय द एंजाइम। फिर न्यूक्लिक एसिड बताता, न्यूक्लियोटाइड्स को अगर न्यूक्लियोटाइडेज पर अगर न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम एक्ट करता है तो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट में चेंज होता है, और अगर न्यूक्लियोसाइड पर न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट करता है तो नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर में वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एक्चुअल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या होता है। ठीक है, डाइजेशन का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है हमने वो देखा था। डाइजेशन हमने बताया क्या होता है। डाइजेशन जो होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड याद रखना कैटाबॉलिक,
जो मैंने लाइन अंडरलाइन की है वो समझ लो नीट का क्वेश्चन है, नीट में आई हुई है या पूछा जा सकता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस है, नॉन डिफ्यूजल को नॉन डिफ्यूजेबल नॉन सोल्यूबल ऑर्गेनिक कंपाउंड को कन्वर्ट करता है सोल्यूबल और डिफ्यूजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड में बाय द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अगर एंजाइम ही नहीं होंगे तो ये कन्वर्ट ही नहीं होगा, इसलिए एंजाइम को ध्यान रखना है कि एंजाइम के द्वारा ही ये सब प्रोसेस होता है। उसके बाद डाइजेस्ट सिस्टम होता क्या है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो डाइजेस्ट सिस्टम का ही पार्ट है। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है कहाँ से शुरू होती है, एंटीरियर पार्ट से शुरू होता है, जहाँ से हम खाना खाते हैं, यानी कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जो पीछे की तरफ पोस्टीरियरली खुलती है वो एनस पर आकर ख़त्म होती है। ठीक है, तो माउथ से शुरू होती है और एनस पर जाकर ख़त्म होती है। ठीक है, यहाँ से ओपनिंग है और यहाँ से आउटर ओपनिंग है। अब डाइजेस्टेशन के पार्ट कौन कौन से होते हैं, माउथ, बक्कल कैविटी, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनल कैनाल और एनस। इंटेस्टाइन भी दोनों स्मॉल इंटेस्ट। उसके बाद बक्कल कैविटी हमने बताया था, ऊपर पैलेट होता है, साइड में टीथ होते हैं, नीचे की तरफ जाव होते हैं और बीच में टंग होती है। पैलेट्स भी दो बताए थे, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट्स में क्या होता है, रूगी प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्ट करते हैं स्लीपिंग ऑफ फूड को, फूड स्लिप होकर इधर हमारे फेरिंग्स में ना चला जाए, ठीक है, या एयर पाइप में ना चला जाए। फिर सॉफ्ट पैलेट कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स का बना होता है। ठीक है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसमें म्यूकस सिक्रेट करता है। उसके बाद यूवुला पढ़ा था हमने, पोस्टीरियर पार्ट जो सॉफ्ट पैलेट पे नीचे की तरफ वो लटका रहता है, जो हैंग किया हुआ होता है पार्ट, जो उसे यूवुला बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन। उसके बाद फंक्शन ऑफ यूवुला मैंने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूवुला का फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्लॉक करता है नेसल कैविटी को, टू प्रिवेंट द एंट्री फूड इनटू द नेसल ट्रैक्ट। यूवुला क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो उसे प्रिवेंट कर देता है नेसल कैविटी को, नेसल ट्रैक्ट को। ठीक है, जिससे उसमें फूड या कोई भी पार्टिकल ना जा पाए। ठीक है, ये होता है उसका पार्ट। उसके बाद टंग में क्या होता है, टंग हमने बताया था लिंग्वाई भी बोलते हैं। सॉलिड मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है बक्कल कैविटी में। पोस्टीरियर पार्ट जो होता है पोस्टीरियर साइड पर अटैच होती है हाइड बोन से और एंटीरियर साइड से फ्री होती है। डोर्सल पॉइंट के जो होता है टंग को, उसे बक्कल कैविटी के अंदर फ्रेनुलम लिंगुअल बोलते हैं, जो नीचे की तरफ होता है जीभ के, जो उसे टच करके रहता है। ये हमारी टंग है। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, फ्रेंजियल पार्ट और पेपिलरी पार्ट। फ्रेंजियल पार्ट में लिंगुअल टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, इसमें लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद आया था जो हमारी टंग के ऊपर पेपिला प्रेजेंट होते हैं, जिसमें टेस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पेपिला भी ह्यूमन बींग्स में तो 3 होते हैं और मैमल्स में 4 होते हैं। पहला होता है फिलीफॉर्म, जो वाइट इन कलर होता है और टेस्ट बर्ड्स में एब्सेंट होती है। दूसरा फंजीफॉर्म, टेस्ट बर्ड्स में प्रेजेंट होती है, रेड इन कलर होता है। ठीक है, और उसके बाद ये है फोलेट पेपिला, टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है और एब्सेंट होता है ह्यूमन बींग्स में। उसके बाद सर्कमवेलेट पेपिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट इन साइज़ होता है। ठीक है, ये इसकी पोजिशनिंग बताई थी मैंने, कुछ इंपॉर्टेंट है ये पेपिला। एक क्वेश्चन पेपिला से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू बर्ड्स बताया था कि टेस्ट हमें कौन कौन सा जीभ पर, हमारी टंग्स पर जो टेस्ट है वो फील होता है, वो कौन कौन सा होता है, कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, पीछे की तरफ बिटर, साइड में साल्टी और आगे साल्ट और स्वीट दोनों, सामने टिप पे स्वीट। उसके बाद फंक्शन ऑफ हमने पढ़े थे, फंक्शन ऑफ टंग। टेस्ट रिसेप्टर होता है स्पीच में, मैस्टिकेशन में, मिक्सिंग ऑफ फूड में और क्लीनिंग ऑफ टीथ में। और पेंटिंग जो होता है, डॉग जीभ निकाल के, जैसे आपको देखा होगा डॉग जीभ निकाल के वो थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस करते हैं, जब जीभ निकाल के बाहर वो सांस चलाते रहते हैं तेज तेज। ठीक है, दूसरा कैप्चरिंग ऑफ प्रे, जैसे फ्रॉग में कैप्चरिंग करता है, जीभ के द्वारा ही वो प्रे को अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आज सलाइवरी ग्लैंड की। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोर्शन ऑफ सलाइवरी ह्यूमन फिजियोलॉजी। सलाइवरी ग्लैंड से एक क्वेश्चन हमेशा आता है और 101% आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पर्पज़ से। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होती है, मैंने 2 तरह की ग्लैंड बनाई थी, एक तो एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वो होती हैं जिनमें डक्ट प्रेजेंट होती हैं और एंडोक्राइन वो होती हैं जिनमें डक्ट एब्सेंट होती है, जैसे हार्मोन का ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, उसके बाद कितने तरह की होती है, सबसे पहले होती है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड में जो पहली ग्लैंड है वो है पैरोटिड ग्लैंड।
लार्जेस्ट ग्लैंड होती है सलाइवरी ग्लैंड जो होती है लार्जेस्ट होती है और टोटल सलाइवा का 25% बनाती है। ठीक है, टोटल सलाइवा का 25% बनाती है, ध्यान रखना है 25% बनाती है। इसके डक्ट का नेम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नीट में पूछा गया है। डक्ट का नाम तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेनसन डक्ट हो गई पहली, इसका नाम है स्टेनसन डक्ट। कहाँ प्रेजेंट होती है? जस्ट बिलो द, कहाँ प्रेजेंट होती है ये होती है जस्ट एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के ऊपर और ओपन होती है अपर जॉ के, यानी कि सेकंड मोलर जहाँ पे अपर मोलर जो होता है वहाँ पे ओपन होती है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सलाइवा यहीं से सिक्रीट होता है। और मम्प्स डिजीज़ जो होती है, ठीक है, दांतों के अंदर जो इन्फ्लामेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड के द्वारा होती है। तो कभी कभी पूछा जाता है कि पैरोटिड ग्लैंड की वजह से कौन सी डिजीज होती है, या मम्प्स पूछ लेंगे, इन दोनों में से अल्टरनेट पूछ लेंगे, या तो ये बोलेगा ये पूछेगा, या ये पूछेगा ये बोलेगा इसे पूछेगा। ठीक है, दूसरा है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। जो मैक्सिला बोन होती है और मैंडिबुलर बोन होती है उन्हीं से ही इनका नाम पड़ा है। ये 70% ऑफ टोटल सलाइवा का बनाती हैं। डक्ट का नाम है वाटन डक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है। डक्ट का नाम में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसे याद रखेंगे। बाद में मैं आपको कोड वर्ड बताऊंगा, ठीक है, तो उसमें याद रखेंगे। कहाँ प्रेजेंट होती है? एट द एंगल ऑफ जो, जहाँ पे हमारा ये ऊपर वाला जो है नीचे वाला है, इनके बीच का जो एंगल बनता है जहाँ से वो दोनों खुलते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं भी आपको। जैसे ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है, ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं हम, यहाँ पे आके खुलती है वो। ठीक है, ओपनिंग का प्रेजेंट होती है, ओपनिंग होती है इसके नियर द लोअर इंसिजर टीथ। उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है और 5% ऑफ टोटल सलाइवा का इसके द्वारा ही सिक्रीट होता है। डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रेनिवस। कहाँ प्रेजेंट होती है? आइदर साइड ऑफ लिंगुअल फ्रेनुलम के पास। ठीक है, ओपनिंग क्या होती है इसकी? अंडर द टंग होती है। इसकी ओपनिंग क्या होती है? अंडर द टंग होती है। ठीक है, तो तीनों ग्लैंड्स का समझ आया है। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले हमारी पैरोटिड ग्लैंड, फिर दूसरी सब मैक्सिलरी और तीसरी सबलिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट का नाम क्या है? स्टेनसन डक्ट। सब मैक्सिलरी की डक्ट का नाम है डक्ट वाटन डक्ट और सबलिंगुअल ग्लैंड की जो डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रेनिवस। डक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, इसी से ही क्वेश्चन बनता है नीट में, और एक क्वेश्चन 101% आएगा। ठीक है, देखो जितना नीट में आता है इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस हम सिर्फ एनसीईआरटी की रीडिंग लगाएंगे इसके साथ में, बाकी और कुछ भी नहीं है, बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, तो आप इसे ही इतना भी पढ़ाया जा रहा है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे और इसे अपने साथ साथ नोट्स बनाते रहेंगे अपनी कॉपी में, क्योंकि इन्हीं नोट्स को पढ़ के आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसलिए इन पर पूरा फोकस रखें। ठीक है, और साथ के साथ बनाते रहिए। ठीक है, ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं हम सलाइवा। सलाइवा क्या होता है? सलाइवा जो होता है उसकी जो पीएच होती है वो होती है 6.8। सलाइवा की पीएच कितनी होती है? 6.8। क्या क्या होता है सलाइवा में? वाटर, म्यूकस, लाइसोजाइम, आयन ऑफ थायोसाइनेट, अल्फा माइलेज और टाइलिन। ठीक है, लाइसोजाइम और आइसोथाइनेट ये एंटीबैक्टीरियल होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो जितने भी डॉग होते हैं अगर उनमें कोई चोट लग जाती है तो उसे अपनी जीभ से ही चाटते रहते हैं और उसी से उनका ठीक हो जाता है जख्म, क्योंकि उसमें एंटीबैक्टीरियल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टाइलिन अल्फा माइलेज जो होता है वो पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम रोटी चबाते हैं तो पॉलीसैकेराइड की फॉर्म में होता है, पर कुछ समय बाद आपको महसूस होगा कि रोटी का टुकड़ा जो है वो हमारे टाइलिन के साथ मिक्स होकर के हमें मीठा लगने लगता है, और सेकेंडरी जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं, मीठे होते हैं, वो सेकेंडरी में ही उसे कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन ऑफ सलाइवा। फंक्शन ऑफ सलाइवा में क्या है? मॉइस्चर प्रोवाइड करता है हमारे माउथ के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे टीथ बहुत अच्छे से, क्योंकि उससे भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप अच्छे से नोट्स बनाएं और पढ़ाई करें। ठीक है, और अपनी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन बच्चों तक पहुंच पाए जो बहुत ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि ये जो नोट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत एक्सपीरियंस के बाद